हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आज की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आपके पर्सन आपके लिए आज क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अपने पर्सन के तो जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए। जो भी मेरे पास दिख रहा है उसके पर्सन की एनर्जी, उसके पर्सन की फीलिंग आज की क्या है। हाँ देखिए, मैं बता रही हूँ कि आपके पर्सन ना फिलहाल तो बहुत दुखी, बहुत बर्डन में मैं दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, और आप भी मुझे बहुत इमोशनल लॉस फील करते हुए, खासकर रात को जागते हुए दिख रहे हो। अगर ऐसी एनर्जी में हो तो इस एनर्जी से बाहर निकलो। ठीक है, सैड मत रहो, क्योंकि आप मुझे बहुत इमोशनल लॉस फील करते हुए दिख रहे हो। अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके बिना खुश नहीं हो, आप उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं। उसकी एनर्जी अभी फिलहाल ऐसी है कि अच्छी भी है, बुरी भी है। मतलब सैड भी है, दुखी भी बहुत है, बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है उसे कि आपकी तरफ वो आ नहीं पा रहे, इसलिए इसी वजह से वो बहुत परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन ये परेशानी इसकी बेवजह है। इसके पास खुद के पास ये चाबी है, ये चाहे तो अब ये यहाँ पे जो डोर है ना, ये डोर के बाहर इसकी खुशियाँ हैं, लेकिन वो खुशियों के बाहर जाना ही नहीं चाहता। वो अपने ही थॉट्स में उलझा हुआ है, अपनी ही सोच में उलझा हुआ है, परेशान हो रहा है। जबकि उसके खुद के पास चाबी पड़ी है। अगर वो खुद एक्शन ले लेगा तो ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। लेकिन वो खुद फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा, परेशान है, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसे वो सोचने समझने की मतलब इतना समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे एक्शन कब लेना है, क्यों लेना है। मतलब उसका माइंड के थॉट ही क्लियर नहीं हो रहे, अपने ही थॉट के बीच में गिरे हुए दिख रहे हैं मुझे। आपके पर्सन उनके पास सब हो सकता है, बहुत सारी और भी खुशियाँ हो, और भी पर्सन हो, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको बार बार वो स्टॉक कर रहे हैं। अब उनका फोकस अपने काम में भी नहीं लग रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना काम में अपना फोकस बनाए रखे, लेकिन इसको वो कोशिशें नाकामयाब हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थॉट्स ना उसके माइंड में पूरे दिन चलते रह रहे हैं। ठीक है, वो आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको कंफ्यूज कर रही है, कि उसको लग रहा है कि अगर वो एक्शन लेंगे तो उसे लगता है कि शायद और चीज़ें खराब ना हो जाए, और वो बर्डन में ना आ जाए, और टेंशन ना आ जाए। इस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे। चाहते तो है एक्शन लेना, लेकिन उसके माइंड के थॉट्स ही उसे रोक रहे हैं कि वो आ नहीं पा रहे। आपसे आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं। उनका एक्शन भी होगा, उनका एक्शन होगा आपकी तरफ। ठीक है, बहुत जल्द होगा। और वो आपके साथ ना आएंगे ना, तो आपके साथ जो ऐसा नहीं कि आएंगे और प्रपोज कर लेंगे या बात कर लेंगे, वो कोशिश करेंगे। वो चाहिए, उसके माइंड में ये चल रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आए तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, ना कि सिर्फ आए और टाइम पास करे। वो चाहते नहीं, इसी वजह से वो आ भी नहीं पा रहे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं आऊँ तो सॉलिड ऑफर लेके आऊँ। ठीक है, वो चाहते हैं कि जैसे इस कार्ड में दिख रहा है, जैसे कि जैसे छोटे बच्चे की जो फ्रेंडशिप थी, वो ऐसे लॉन्ग टर्म इतना कि साथ में बूढ़ा होना, मतलब इतने दूर तक जाना है कि साथ में रहना, साथ में बूढ़ा होना, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी एक साथ बिताना। वैसे तरीके का वो प्रपोजल लेके आपकी तरफ आना चाहता है। अभी फिलहाल परेशान है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर आए तो हम मैं पूरे लॉन्ग टर्म के लिए उसके पास जाऊँ। इसी वजह से वो पर्सन अभी आ नहीं रहे, बहुत बर्डन में महसूस कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है उसे। ठीक है, लेकिन उसका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ होगा 6 वीक्स से लेके 6 मंथ के अंदर, 6 डेज 6 वीक्स या 6 मंथ के अंदर उनका आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, और आपके पर्सन पास्ट में गए थे, आपको छोड़ के तो गए थे, लेकिन अभी आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे। वो सोच तो बहुत रहे, और एकदम जैसे कि क्रॉस लाइन पे खड़े हो, एकदम बॉर्डर पे है, जैसे कि अभी प्रपोज कर लूँ ऐसा उसका मन तो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं रहे, बहुत ज़्यादा सोच रहे सिर्फ। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आपके लिए रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है ये देखते हैं हम। यूनिवर्स कुछ बताइए, गाइडेंस क्या करने से इनका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा।
देखो आप अपनी इनर वॉइस सुनिए, ठीक है, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप अपने आप को इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। आप दोनों एक साथ तभी हो पाएंगे जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपनी इनर वॉइस की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, ठीक है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो हो सकता है इसमें समय लग जाए, क्योंकि आपको एक होने के लिए आपको वो अपने कर्मा रिलीज करना होगा, क्योंकि हमारे हमारे ना पास्ट लाइफ के कर्मास, पास्ट लाइफ के रिश्ते इस जन्म में भी हमारे हमसे जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर हमारा डीएम के कोई थर्ड पार्टी है तो वो उसकी कार्मिक पार्टनर है, जो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हम लोग का कुछ कर्मा होता है जिसको हमें क्लींस करना ही होता है। पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा है वो हमें क्लींस करना ही होता है। उसके लिए अगर हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ चैरिटी करते हैं, अपने कर्मा को रिलीज करते हैं, जितना जल्दी हम अपने कर्मास को रिलीज करेंगे, अपने पास्ट लाइफ के कर्मास जो भी है, हमारे जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है उसके कर्मास, ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिलीज करने के लिए हम मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये चीज़ें कर लेंगे तो आपका रिलेशनशिप जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, आप लोग जल्द से जल्द यूनियन में आ जाएंगे। नहीं तो फिर ये जो गैप है वो डिले होती रहेगी। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि जितना हो सके अपने कर्मा को रिलीज करने की कोशिश कीजिए, ना कि आप इससे ऐसे एनर्जी में मत रहिए कि अपनी पर्सन को सोचते रहना, परेशान रहना, इमोशनल लॉस फील करना। इस एनर्जी में रहोगे सिर्फ तो ये चीज़ें आगे बढ़ेगी ही नहीं, ये ऐसे ही स्टक रहेगी, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो मैं सबको सिर्फ मैं खुद भी यही गाइडेंस देती हूँ, और यहाँ पे गाइडेंस भी यही है कि अपने कर्मा रिलीज करो। मैं नॉर्मली भी यही बोलती हूँ कि हमारे जो भी काम अटकता है, हमारे कर्मास होते हैं, जो हमारे कर्मास, हमारी डेस्टिनी जो होती है ना, हमारे बैड कर्मा हमारे डेस्टिनी को बिगाड़ भी सकता है और संवार भी सकता है। जैसे कि हम अगर हमारी कुंडली में लिखा है, अगर किसी ने बोल दिया कि ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होने वाली है या कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर जैसे कि हम अच्छे कर्मा करना स्टार्ट करते तो हमारी जो डेस्टिनी भी है वो भी चेंज हो सकती है। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि आप थोड़े से अपने अच्छे कर्मास कीजिए, किसी को हेल्प कीजिए, किसी गरीब की, किसी भूखे को कभी खाना खिला, छोटी सी हेल्प, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी हेल्प करो, आप चैरिटी करो। जो लोग जॉब ही नहीं करते वो कहाँ से चैरिटी करेंगे, लेकिन कभी कोई गरीब दिख गया तो उसे कुछ खाना खिला दो, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी भी हेल्प कर सकते हो आप। जितना आपके अंदर है, जो जितना आप कर सकते हो किसी के लिए उतना ही करना है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा छलांग किसी को नहीं लगाना है। मैं खुद नहीं लगा सकती तो मैं कैसे बोलूँ, तो छोटी छोटी सी हेल्प, जैसे कोई छोटी कोई परेशान हो तो उससे कभी बात कर लिया, ये चीज़ें करना, ठीक है। तो आपकी जितनी जल्दी कर्मा रिलीज होगी उतनी जल्दी आपका यूनियन होगा। आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है ये देखती हूँ मैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, ताकि इनके रिलेशनशिप में या अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स गाइड करें। कॉम्प्रोमाइज़, आपको किसी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो ज़्यादा सोचिए मत। हर चीज़ों में हमारी लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें किसी चीज़ को छोड़ना पड़े, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो इसमें ज़्यादा झिझको मत, परेशान मत हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और आसानी से आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव रहिए, सब चीज़ें ठीक होगी। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी जल्दी आपकी पॉजिटिव चीज़ें आपकी, देखो ये अगर पॉजिटिव रहोगे ना तो ये सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपके अंदर बस जाएगी। जो आप सोचोगे वही आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में आ जाएगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना सीखो, पॉजिटिव चीज़ों को, अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करना सीख जाओ, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाओ। शायद आज मैंने जो एंजल मैसेज भी एक शॉर्ट बनाया है उसमें भी फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो माफ़ कर दो। जिसने भी गलत किया है माफ़ करने की एनर्जी में आ जाओ। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो अब अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो पाओगे ना, तो आपका उसके साथ कर्मा जुड़ा रहेगा, ठीक है। अगर आपका ट्विन भी है, अगर आपका सोलमेट भी, अगर उसने कुछ गलत किया तो एक कार्मिक रिलेशनशिप, जैसे कि कार्मिक चीज़ें बनी रहेगी। अगर जैसे ही आप माफ़ कर दोगे वो चीज़ें आगे मूव करेगी, नहीं तो वहीं पे स्टक रहेगी, ठीक है। फॉरगिव करने से वो चीज़ें आगे बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो हमारा कार्मिक अकाउंट क्लोज होता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको माफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो वहाँ पर माफ़ी भी मांग लेना। माफ़ी मांग लेने से भी कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन अगर आपकी गलती हो तो अरे इट्स अप टू यू, सब आपके ऊपर निर्भर है। आप अपने कर्मा रिलीज कीजिए, सब आपके ऊपर होगा। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, आप जितना खुश रहोगे, अपने आप में शांति लाओगे, मेडिटेशन करोगे, सब आपके ऊपर है। आप जैसा चाहोगे वैसा अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो, सब आपके ऊपर निर्भर है। कोई किसी ने अपनी डेस्टिनी लिखी नहीं, आप खुद अपनी डेस्टिनी लिख सकते हो, ठीक है। तो सब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आप मैनिफेस्ट करो, सब आप करेंगे, ठीक है। और कोई नहीं करेगा, ये आपको ही करना है, ठीक है। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है। अगर आपको मैसेज चाहिए तो थोड़े से आपको मैसेजेस दे देती हूँ अपने पर्सन की तरफ से, ठीक है। और सॉन्ग भी दूंगी, तो वीडियो में बने रहिए। अगर सॉन्ग चाहिए, मैसेजेस चाहिए तो, नहीं तो पिक कर सकते हो आप।
यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड चांस। आपके पर्सन आपसे सेकेंड चांस मांग रहे हैं, दे दीजिए, लेकिन उसका आने दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि उसे माफ़ी मांगनी ही है, किसी किसी को आदत नहीं होती है तो उसे माफ़ कर देना। अगर आपको लगे कि ये इंसान चेंज हो गया है, आपको महसूस हो जाएगा, आपको फील हो जाएगा। अगर आप मेडिटेशन करते हो बहुत ज़्यादा तो आपको सामने वाले की एनर्जी पता चल जाएगी, तो आप उन्हें सेकंड चांस दे देना, ठीक है। अगर आपके पास आपके पर्सन आए और सेकंड चांस मांगे तो उसे दे दीजिए, एक बार माफ़ कर दीजिए। आई कैन सी फॉर एवर इन योर आइज़। वो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ स्टक है, कार्मिक चीज़ों के बीच में स्टक है, कर्मास है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, ठीक है। ये तो ये कार्मिक चीज़ें रिलीज़ करने के लिए आपको ही ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके ट्विन भी है तो हो सकता है कि आपकी कर्मा रिलीज़ करने से उसको भी वो बेनिफिट मिलेगा। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है। प्लीज़ मेरा वेट करना, चेंज होकर आऊँगा। आई सी योर पिक्चर ऑल टाइम। गो विद द फ्लो चल रहे आपके पर्सन, अभी कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। आई मिस यू अ लॉट एंड आई विल ऑलवेज लव यू। इससे भी थोड़े मैसेज देते हैं। अरे एक कार्ड उड़ गया है, प्रेयर साई बाबा। ये जिस भी शक्ति को मानते हैं उसको प्रे कर रहे हैं। यहाँ पे साई बाबा मैंने लिखा है तो इसलिए आया, लेकिन वो आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा किसी और से बात करना मुझे बहुत हर्ट करता है। इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश करी है, लेकिन मूव ऑन करने के बाद भी ये बहुत दुखी है, ठीक है। मूव ऑन करने की कोशिश करी है लेकिन खुश नहीं हो पाया है। अगर ये आपसे दूर गए थे लेकिन वो वहाँ पे खुश नहीं है, बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है और अभी बहुत अपसेट है, तो आपकी तरफ फिर से आना चाहते हैं। डेस्टाइन्ड पार्टनर आई फील वाओ। एक साथ कितने सारे टेम्पल के मैसेज आ गए। आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि डेस्टाइन्ड पार्टनर है, आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है। टेम्पल, आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी ये है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, ठीक है, और आपके बिना वो खुश नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे एक सॉन्ग भी देने का याद आ गया, सॉन्ग भी दे ही देती हूँ। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की पसंद की तरफ से चैनल सॉन्ग दे दीजिए। दो चैनल सॉन्ग है। पहला सॉन्ग है चोरी चोरी जब नज़रें मिली, चोरी चोरी जब नींदें उड़ी, चोरी चोरी जब दिल ने कहा, चोरी में ही मज़ा। चोरी चोरी से स्टॉक पे कर रहा है ना, इसलिए। तू सफ़र मेरा, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा, ए दिल है मुश्किल। ये दोनों सॉन्ग है आज की चैनल सॉन्ग, और ये बहुत टाइम बाद ये सॉन्ग आया, खासकर ये सॉन्ग आते नहीं है, ठीक है। और बॉटम में भी एक सॉन्ग है मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, तो सॉन्ग जाके सुनना। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर, सी यू।